दोस्तों मैं तकरीबन 4 से 5 महीने के बाद आपसे दोबारा मुखातिब हूँ एक और इस्लामोफोबिया के हवाले से इम्पॉर्टेंट इशू लेकर। पिछले कुछ अरसे से मैं एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे काम कर रहा हूँ, तो मुझे मौका नहीं मिल रहा था कि मैं जो बहुत सारे इम्पॉर्टेंट इवेंट्स इस्लामोफोबिया के हवाले से अराउंड द वर्ल्ड हो रहे हैं, मैं उनके हवाले से आपको अपडेट कर सकूँ। बट अनफॉर्चुनेटली अपनी मसरूफियात की वजह से मैं आपके साथ वो तमाम इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट शेयर नहीं कर पाया। हालांकि इस दौरान में क्या कुछ गज़ा में और फ़लस्तीन में हो रहा है और किस तरीके से फ़लस्तीन के अंदर जो जेनोसाइड मुसलमानों का शुरू है फ़लस्तीनियन का बाय द इज़राइल, वो किस तरीके से दुनिया में कवर किया जा रहा है, किस किस्म की डिबेट्स चल रही हैं, वो सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जिसमें मैं समझता हूँ कि हमारा पाकिस्तान का मीडिया सिर्फ और सिर्फ स्पॉट रिपोर्टिंग टाइप के जो इवेंट हुआ है उसके हवाले से और नंबर ऑफ़ कैजुअल्टीज़ और नंबर ऑफ़ पीपल दोज हु हैव बीन इंजर्ड इन द अटैक्स उसके हवाले से तो ब्रीफ किया जाता है, लेकिन इसके पीछे क्या साजिशें चल रही हैं, दुनिया इसको किस तरीके से देख रहा है, ये सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट्स हैं जिसके हवाले से बात होना बहुत ज़रूरी है। फिर साथ साथ अभी जो 2 रोज़ पहले जो कुछ हमास के हवाले से कतर में हमास की बैठक पे जो अटैक हुआ है, वो अटैक कैसे हुआ, दुनिया ने उसको कैसे कवर किया, किस तरीके से उसको देख रही है, मुस्लिम वर्ल्ड की तरफ से क्या रिएक्शन आ रहा है, वो रिएक्शन क्या किसी एक फॉर्म के अंदर कहीं एक सब्सटेंटिव एक्शन की सूरत में भी ट्रांसलेट हो सकता है या नहीं हो सकता। ये सारी वो बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जिनको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं आज भी इन सारे टॉपिक्स पे आपको नहीं लेके जा रहा। जो टॉपिक मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो यूके से रिलेटेड है। 2 रोज़ पहले यूके में एक बहुत बड़ा मार्च हुआ है अक्रॉस द यूके, ख़ास तौर पर लंदन में। उस मार्च में एक अंदाजे के और मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक को 3 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया। 3 मिलियन से मुराद मेरी क्या है, 30 लाख से ज़्यादा लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। मैं कुछ वीडियोस भी आपके साथ शेयर कर रहा हूं जिससे आपको अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो जाएगा कि इस किस्म के मार्चेस दुनिया के अंदर बड़े कम देखने को मिलते हैं। अच्छा, ये मार्च क्या थे, क्यों ये मार्च किए जा रहे थे और किसके खिलाफ ये मार्च किए जा रहे थे, कौन ये मार्चेस करा रहा था, इन सब पे मैं थोड़ा सा आपको अपडेट देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि जब से यूनाइटेड नेशंस ने इस्लामोफोब डे मनाने का ऐलान किया है 25 मार्च को, तो उस वक्त से लेकर अब तक आपको वेस्टर्न मीडिया और इस तरीके से जो वेस्टर्न राइट विंग के लीडर्स हैं वो इस्लामोफोब होने से डरने के लिए कि कहीं ऐसा ना हो कि अपने मुल्क के अंदर, अपने मीडिया के अंदर वो इस्लामोफोब डिक्लेयर्ड हो जाएं, उससे डरते हुए उन्होंने अपने नरेटिव्स को तब्दील कर लिया और इस मुस्लिम और इस्लाम के हवाले से डायरेक्टली बात करने की बजाय अब वो एंटी इमिग्रेशन कवानीन और एंटी इमिग्रेशन स्टेप्स की तरफ जा रहे हैं। ये जो अभी यूके के अंदर जिसमें 3 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया, इसकी भी ऐन ही इसी किस्म की नेचर दिखाई जा रही है कि ये मार्च एक्चुअली यूनाइटेड किंगडम को बचाने के लिए है, इसको वापस अपनी असली हालत में ले जाने के लिए है, क्योंकि वहाँ पे इमिग्रेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और ये मार्च में जो एक्सट्रीम राइट विंग के लोग हैं वो ये साबित करने की अपनी आवाम के लिए कोशिश कर रहे हैं कि ये जो इमिग्रेंट्स हैं दे आर एक्चुअली प्रॉब्लम्स फॉर अस। ये बच्चों के रेप में भी इन्वॉल्व हैं, ये चोरी चकारी में भी इन्वॉल्व हैं, ये हमारी सिक्योरिटी के लिए भी थ्रेट हैं और हमारे कल्चर की भी एक बहुत बड़ी डिस्ट्रक्टिव फोर्स हैं। यूके इज़ नो मोर दैट यूके, ग्रेट ब्रिटेन इज़ नो मोर दैट ब्रिटेन दैट यूज्ड टू बी 100 ईयर्स बैक। तो ये चीज़ वो अपने लोगों के अंदर रियलाइज कराने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, यूके की आबादी को तकरीबन 70 मिलियन है, यानी तकरीबन 7 करोड़, और इन 7 करोड़ में से 10 मिलियन इमिग्रेंट्स हैं। ऑलमोस्ट 17% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ यूके इज नॉट फ्रॉम विद इन द यूके, रादर दे आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और एक बहुत बड़ा जिसे आप कह सकते हैं कि यूके की इकोनॉमी के अंदर उनका हिस्सा है, यूके की डेवलपमेंट के अंदर हिस्सा है। और ये आज से नहीं, आप इसको देख सकते हैं कि पिछले सैकड़ों साल से यूके चूंकि एक डेवलपमेंट का और पावर का हब रहा है, उसकी वजह से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से लोग रोज़गार के लिए और वहाँ पर अच्छी ज़िंदगी तलाश करने के लिए यूके में माइग्रेट भी हुए हैं और अब तक वो माइग्रेशन बड़ी हद तक जारी है। तो तकरीबन 17% ऑफ द टोटल यूके पॉपुलेशन इज एक्चुअली कंसिस्टिंग ऑफ द इमिग्रेंट्स फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, इन इमिग्रेंट्स में से तकरीबन 4 मिलियन मुस्लिम्स हैं।
जो टोटल आप यूके की 17% है उसमें से 4 मिलियन पीपल और एक्चुअली कमिंग फ्रॉम डिफरेंट मुस्लिम कंट्रीज। ये तकरीबन 7% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन बनता है और इस 7% टोटल पॉपुलेशन में से तकरीबन 1.9 मिलियंस पाकिस्तानी हैं। यानी 4 मिलियन में से 1.9 मिलियंस पाकिस्तानी है, जो कि एक बहुत बड़ी तादाद है। और ऑफ कोर्स पाकिस्तान से जो लोग भी गए हुए हैं वो सारे के सारे मुसलमान हैं। उन्होंने अपना वहाँ पे कल्चर भी और अपनी वहाँ पे लिविंग्स भी और जॉब्स भी कर रहे हैं, बड़े अरसे से रह रहे हैं। और अब तो उनकी बड़ी नस्लें हैं जो वहाँ पर ही सिर्फ और सिर्फ पैदा हुई हैं। दे आर वर्चुअली पार्ट एंड पार्सल ऑफ द ब्रिटिश सोसाइटी। अब मैं आता हूँ अपनी उस इम्पॉर्टेंट इशू की तरफ जो एक्चुअली मेरी आज की इस इस्लामोफोबिया टॉक का मकसद है कि जो कुछ इस वक्त यूके में हो रहा है, इतनी बड़ी तादाद में जो इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ एक कंपेन चल रही है, लोग रोड्स पे आ रहे हैं कि 3 मिलियन, इसको एक तारीखी बयान किया जा रहा है कि 3 मिलियन प्लस पीपल वर ऑन द रोड्स अकॉर्डिंग टू द मीडिया एस्टिमेट्स। उसका मकसद क्या था? उसका मकसद बेसिकली इमिग्रेंट्स के खिलाफ, एक तरह देखें कि वो इमिग्रेंट्स के खिलाफ जा रहे हैं और अपनी गवर्नमेंट को और अपने लोगों को रियलाइज करा रहे हैं कि वी हैव टू ब्रिंग द यूके बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन बाय एक्सट्रिकेटिंग बाय टेकिंग ऑल द इमिग्रेंट्स बैक टू देयर कंट्रीज। इसके लिए एक कैंपेन से पूरी शुरू है। अच्छा, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं कि असल में तो ये कैंपेन सारे की सारी मुसलमानों के खिलाफ है, इस्लामोफोबिक है। लेकिन चूंकि यूएन के इस्लामोफोबिया को एक्सेप्ट करने के बाद एज ए प्रॉब्लम, उसके बाद से फिर डेफिनेटली कोई एंटी मुस्लिम इस किस्म के पब्लिक में कोई नारे नहीं लगाए जाते या डिस्कोर्स उसका जनरेट नहीं किया जाता। अब उस डिस्कोर्स को एंटी इमिग्रेंट डिस्कोर्स के तौर पर लिया गया है। अब ये जो एक एक्सट्रीम राइट विंग ग्रुप है या जिस तरीके से वो तीर से चीज़ें आगे बढ़ी हैं, मैं आपको यकीन से कहता हूँ, बड़े यकीन से कहता हूँ कि यूके के अंदर भी अगली गवर्नमेंट एक्सट्रीम राइट विंग की होंगी। टॉमी रॉबिन्सन जैसे बंदे होंगे जो यूके की पार्लियामेंट को लीड करेंगे, यूके की सियासत को आगे बढ़ाएंगे और वो भी बड़ी डेट्रामेंटल होगी। देखें, एक वक्त था कि लोग इस बात को नहीं मानते कि ब्रेग्जिट कामयाब हो जाएगा, लेकिन ब्रेग्जिट कामयाब हुआ और उसमें जो जिस तरीके से लोगों ने पार्टिसिपेट किया, अल्टीमेटली गवर्नमेंट हैड टू गो डाउन टू द डिमांड्स ऑफ द गवर्नमेंट। और आज जो कुछ एंटी इमिग्रेंट्स के हवाले से और मुसलमानों के हवाले से होने जा रहा है, मैं यकीन से कहता हूं कि अगले 10 साल जो मुसलमान वहां पे रह रहे हैं, आने वाले 10 साल उनके लिए बड़े मुश्किल होने जा रहे हैं। अगर अगली गवर्नमेंट, जिसका बड़ा ज्यादा इम्कान है कि एक्सट्रीम राइट विंग की होंगी, आई डोंट से दैट दे वुड बी फ्रॉम द राइट विंग, दे वुड बी द एक्सट्रीम राइट विंग पीपल, दोज हु वुड बी रूलिंग इन दी यूके। ऐसी सूरत हाल में मुसलमानों के हवाले से, ऐसी सूरत हाल में जो एक एंटी इमिग्रेंट कंपेन है जो चल रही है, उसके हवाले से भी क्या मुसलमानों के लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं, ये आप इमेजिन कर सकते हैं। सोशल मीडिया जो एक बहुत बड़ी, आप कह सकते हैं कि एक पावर बन चुका है, उस सोशल मीडिया ने आप चीज़ों को बड़े डिफरेंट ट्रीट करना शुरू कर दिया है, बड़े डिफरेंट लीडर्स पैदा करना शुरू कर दिए हैं, बड़े डिफरेंट नरेटिव्स जनरेट करना शुरू कर दिए हैं। तो ये जो बयानिए पुराने थे, जो मेन स्ट्रीम मीडिया एक्चुअली चलाया करता था, जो कि लिगेसी मीडिया चलाया जा करता था, अब वो बड़ी हद तक ख़त्म होने जा रहा है। सोशल मीडिया अब फोर फ्रंट पे है और वो इस किस्म के नैरेटिव्स को बिल्टअप करने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको बताऊं कि अगर किसी एक बहुत सेलिब्रेटेड लाइक द गार्डियन में या टेलीग्राफ के अंदर कोई चीज़ पब्लिश होती है, तो हार्डली अ फ्यू मिलियन पीपल आर देयर टू वॉच इट एंड टू रीड इट। लेकिन या इवन बीबीसी पे भी अगर आप जाके देखें, उसकी अगर आप रेटिंग उठा के देखें कितने लोगों ने बीबीसी में जब कोई प्रोग्राम चला है तो उसको देखा है, तो यू विल सी दैट देयर आर वेरी लेस नंबर ऑफ पीपल दोज हु आर एक्सपोज्ड टू दोज काइंड ऑफ नैरेटिव्स व्हिच आर बीइंग कैरिड बाय दीज लिगेसी मीडिया आउटलेट्स। लेकिन जो सोशल मीडिया है, अगर उनके, तो आपको एक लम्हे में पता चल जाता है कि हाउ मेनी पीपल हैव रेड इट, हाउ मेनी पीपल हैव रिएक्टेड टू दैट, हाउ मेनी पीपल हैव गिवन देयर सेंटिमेंट्स टू दैट, वो आपको फौरी तौर पर पता चल रहा होता है। और मैं जब आपके सामने ये कोई डेटा शेयर करता हूँ कि किस तरीके से इस वक्त यूके के अंदर जो सूरत हाल चल रही है, और ख़ास तौर पर अभी ये 3 मिलियंस मार्च रहा है, मैं 3-4 आपको जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जो कि बहुत ही एंटी मुस्लिम्स हैं, और आप उनके सोशल मीडिया पर जाएंगे तो आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा। ज़रा आप उनकी रीच देखें कितनी तेज़ी से वो फैल रहे हैं। जस्ट 2 डेज़ में ये सारा कुछ होता हुआ आपको नज़र आ रहा है। मिसाल के तौर पर टॉमी रॉबिन्सन की जो ट्वीट्स हैं जो एंटी मुस्लिम हैं, उनकी तादाद इस वक्त 1.7 बिलियन पीपल हैव रिएक्टेड टू एंड रेड हिज ट्वीट्स। इसके अलावा सेव ग्रेट ब्रिटेन, ये एक अगेन एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया हैंडल है,
एक्स पर, उस पर कितने लोगों ने देखा है? 8.8 मिलियन पीपल हैव व्यूड इट एंड रिएक्टेड टू इट. इसके अलावा अगर आप जाएं तो इनएविटेबल वेस्ट, दिस इज अगेन अ बिग प्लेटफॉर्म, और इसमें जो देखने वाले या इस पे रिएक्ट करने वाले एक्स पे जिन लोगों की तादाद है दैट इज 12 मिलियन. और इसके अलावा आप जाएं तो डॉन लोक्रे, उसकी जो टोटल तादाद है, उसके जो ये एंटी मुस्लिम सारी चीज़ें हो रही हैं और एंटी मुस्लिम पे उन पर रिएक्शन की तादाद देखें तो 9.5 मिलियन पीपल हैव वॉच्ड इट एंड व्यूड एंड आल्सो ट्वीटेड एंड रीट्वीटेड इट. अच्छा, इसके अलावा अगर आप मज़ीद अगर आप जाएं तो मेरे पास एक बहुत बड़ी लंबी लाइन है. पेट्रियार्क, ब्रिटिश पेट्रियार्क के नाम से भी एक सोशल मीडिया एक्स का एक हैंडल है, उस पे 14 मिलियन लोगों ने रिएक्ट किया है इस किस्म की चीज़ों पे, एंड दैट रिएक्शन इज पॉजिटिव एंड सपोर्टिव टू देयर वीडियोस एंड देयर कमेंट्स. तो मैं दोस्तों ये कहना चाहूँगा कि ये आने वाले चंद सालों के अंदर यूके की जो ओवरऑल फैब्रिक है अबाउट द मुस्लिम्स, जो ओवरऑल क्लाइमेट ऑफ द सोसाइटी है अबाउट मुस्लिम्स एंड इस्लाम एंड कुरान एंड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दैट इज़ ऑन द रैपिड चेंज. ऑल्दो के बड़े कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स इन द पास्ट भी हुए हैं, लेकिन अभी जो सोशल मीडिया की पावर के थ्रू ये जो चीज़ आना शुरू हो रही है, मैं समझता हूँ कि ये बड़ी डेवास्टेटिंग हो सकती है फॉर द मुस्लिम्स. वी हैव टू बी वेरी अबाउट इट, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट. मुस्लिम उम्मा का इस हवाले से क्या सूरत हाल बनता है, मुस्लिम लीडरशिप के हवाले से क्या चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो उनको करने की ज़रूरत है. मैं समझता हूँ कि दिस इज़ द राइट टाइम दैट द मुस्लिम्स लिविंग इन द यूके दे शुड be united, they should live together, they should talk about the issues, and they should also come up that Muslims are very peaceful people. उनके साथ कोई मसाइल नहीं है, they are integrated part of the UK society. ये कोई इस तरह से नैरेटिव ढूंढने की कोशिश ना करे जैसे पिछले दिनों चार्ली किर्क का अमेरिका के अंदर यूटा में एक वाकया हुआ है कि he has been shot dead. तो उस पे बड़ी अनफॉर्चुनेट स्टेटमेंट है बाय द गवर्नर ऑफ यूटा. वो ये कह रहा था कि मैं इस बात की विश कर रहा था कि कोई मुस्लिम या कोई इस किस्म का कोई बंदा हो जो आइडेंटिफाई हो कि उसने ही ये कत्ल किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी इन ख्वाहिशात पे पानी फिरा कि जब उनका अपने ही मुल्क का कोई बंदा इस सारी एक्टिविटीज में इस्तेमाल होते हुए आपको नजर आता है. तो मैं समझता हूँ कि ये एक जनरल सेंटिमेंट्स है इन ऑल द लीडरशिप्स दैट इज देयर इन द वेस्ट. हमें इस लीडरशिप के जो नैरेटिव्स हैं इनको डिस्पेल करने की ज़रूरत है, मुस्लिम उम्मा को आगे आने की ज़रूरत है. लीडरशिप ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड शुड कम फॉरवर्ड और इस किस्म की चीज़ों पर रिएक्ट करें, उनके साथ बात करें, एंगेज करें उनके सोसाइटी में, उनके लीडर से बात करें, उनके मीडिया पे जाकर डिस्कशंस करें कि मुस्लिम्स आर पीसफुल एंड दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ देयर सोसाइटीज नाउ, दे आर कंट्रीब्यूटिंग इन द ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ योर कंट्री. आपके मुल्क की जो डेवलपमेंट है उनके अंदर जो मुसलमानों के जो कंट्रीब्यूशंस रही हैं उन कंट्रीब्यूशंस को हमें हाईलाइट करने की जरूरत है ताकि लोगों के अंदर ये जो नेगेटिव सेंटिमेंट्स आ रहा है, दोज हु डू नॉट नो मुस्लिम्स, नेवर मेट देम, हैव नेवर बीन एनी काइंड ऑफ contact with them, they should be able to know that Muslims are peaceful and there is no problem with them and they can develop our societies. इस तरीके से OIC इन लोगों के खिलाफ जो इस किस्म के काम कर रहे हैं और इस किस्म की ट्वीट्स कर रहे हैं, इंटरनेशनल फोरा पे इनके खिलाफ केसेस फाइल किए जाने चाहिए, इनके हवाले से डिबेट्स जनरेट की जानी चाहिए ताकि मुसलमानों के हवाले से जो नेगेटिविटीज़ बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है वो किसी हद तक कम हो सके. और इसके अलावा ये जो इंटरनेशनल मीडिया पे जो डिबेट्स मुसलमानों के मुस्लिम खिलाफ होने जा रही हैं उस पर खुदारा के सिर्फ और सिर्फ वन साइडेड पॉइंट ऑफ व्यू है. मुस्लिम उम्मा के लीडर्स को आके अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने की ज़रूरत है. अपने ममालिक के साथ जो वेस्ट और मुस्लिम कंट्रीज़ के दरमियान में रिलेशनशिप है अब वो इन चीज़ों पे ही बेस कर रहा है कि मुसलमानों को वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा. तो जो पीपल टू पीपल जो कॉन्टेक्ट है यानी वेस्टर्न पीपल एंड द मुस्लिम वर्ल्ड पीपल, दैट सोली डिपेंड्स ऑन इट दैट हाउ डू वी टेक दिस इशू. अगर इस इशू को हम किसी लेवल पे मिटिगेट कर सकें, नफरत अगर हम कम कर सकें तो मुझे यकीन है कि आने वाले वक्त में मुसलमानों के लिए इतना मुश्किल टाइम नहीं होगा. स्टिल द गेम इज़ इन आवर हैंड. हम इस पे अपने मुस्लिम लीडरशिप OIC के प्लेटफॉर्म से, मुस्लिम डेवलप वर्ल्ड के फॉर्म से जाके मीडिया में डिबेट करें, रिसर्च स्टडीज़ कराएं, मामले की नोयत को समझें, उस हवाले से किस किस्म के ऐसे एक्शंस डेवलप करने की ज़रूरत है उसको स्पॉन्सर करें, सपोर्ट करें ताकि वहाँ पे जो रहने वाले मुसलमान हैं जो कि बहुत बड़ी तादाद है, आपको मैं सिर्फ डाटा ये UK के हवाले से दिया है,
پورے یورپ کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو بڑا ہیوج ڈیٹا ہے, تو دیٹ ول ڈیفینیٹلی کریٹ ہیوج پرابلم فار مسلمس. اس حوالے سے ہمیں ہمارے اسکالرس کو, مسلم امہ کے اسکالرس کو, مسلم امہ کے لیڈرس کو جو ایلیٹ ہیں, دے شوڈ کم فارورڈ اینڈ پلے دیئر ڈیو رول.